मेरठ लोकसभा का चुनाव इस बार बेहद अहम होने के साथ ही चर्चित भी हो चुका है। यह सीट यूपी की हॉट सीट बन गई है। यहां बीजेपी ने लगातार 3 बार से सांसद चुने जा रहे राजेंद्र अग्रवाल की जगह टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल को मैदान में उतारकर चुनाव को बेहद रोचक और ग्लैमरस भी कर दिया है। उनके प्रचार में भी बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री पहुंच रहे हैं। अरुण गोविल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा से है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के राम के सामने समाजवादी पार्टी की सबरी में मुकाबला है। साल 2019 में सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी की राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक लगाई थी। उन्होंने केवल 4729 मतों से बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब को हराया था, जबकि इससे पहले 2014 के चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल करीबन 2.25 लाख वोटों से जीते थे। इस बार हो गया है यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इस सीट पर पहली बार किसी बड़ी पार्टी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। 2024 की संपूर्ण रामायण मेरठ में ट्रेलर रिलीज। जंग आजादी का मेरठ में हुआ आगाज। वैदिक काल से आज तक मेरठ है खास। मेरठ 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना के 2 आब में होने के कारण वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यही नहीं, मेरठ का इतिहास रामायण और महाभारत कालीन भी रहा है। अंग्रेजों के सत्तासीन होने के बाद मेरठ सेना का केंद्र रहा। 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा विद्रोह यहीं से आरंभ हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों ने मेरठ शहर पर एक दिन में ही नियंत्रण कर लिया और दिल्ली के लाल किले की ओर कूच कर दिया था। मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहते हैं, जिसकी वजह यहाँ पर विशाल खेल उद्योग होना है। कई नामचीन स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली कंपनियां मेरठ में मौजूद हैं, जिसने देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नामी खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ के बड़े उद्योग चीनी मिलें, इलेक्ट्रॉनिक्स है। मेरठ में कई तरह के छोटे उद्योग भी हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन है। मेरठ में बना उद्योगपुरम नामचीन कंपनियों का गढ़ है। यहाँ सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां हैं। बात अगर मेरठ शहर की करें तो ये शहर अपने अंदर इतिहास को संजोए हुए है। शहर में आपको जगह जगह वीर सेनानियों की प्रतिमाएं दिख जाएंगी, जो आजादी की लड़ाई में मेरठ के योगदान को दिखाती हैं। आबादी के लिहाज से मेरठ में तकरीबन 24 लाख वोटर हैं, जो यहाँ के सांसद का भाग्य तय करते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये भजन मेरठ के चुनावी रण में खूब बज रहा है। मेरठ से बीजेपी ने रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। धारावाहिक रामायण के राम की छवि पर चुनाव लड़ रहे अरुण की वजह से मेरठ वीआईपी सीट बन गई है। इनकी एंट्री के बाद मेरठ में कास्ट फैक्टर अहम हो गया है। बदलते समीकरण के बीच पहली बार एसपी और बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव नहीं लगाया। बीजेपी के लिए सियासी लड़ाई दो तरफा है। अरुण गोविल के कैंडिडेट बनने के बाद सपा और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग ने भाजपा की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इसलिए पीएम मोदी ने यूपी में प्रचार की शुरुआत मेरठ से की। 15 दिन में सीएम योगी खुद 3 बार आ चुके हैं। बावजूद इसके भाजपा के लिए मेरठ में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मेरठ लोकसभा की सीट चुनौती भरी है। 9.5 लाख मुस्लिम और दलित वोट हैं। 2019 में इस सीट पर बीजेपी महज 5000 वोटों से जीती थी। ऐसी कांटे की सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा, सभी बड़े धुरंधरों को किनारे किया और अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया। अरुण मेरठ में जन्मे हैं, मेरठ में ही पले और पढ़े, लेकिन इस बात की स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से एक-एक करके 3 बार प्रत्याशी बदले। पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। समाजवादी में भी द्वंद्व चला। सरधना विधायक अतुल प्रधान से लेकर कई विधायक विरोध में खड़े हो गए। अतुल प्रधान को टिकट मिला, उन्होंने नामांकन किया,
लेकिन अगले ही दिन टिकट कट गया। अब पूर्व मेयर सुनीता वर्मा प्रत्याशी हैं। एसपी प्रत्याशी सुनीता वर्मा दलित मुस्लिम समीकरण से बीजेपी को टक्कर दे रही हैं। तो वहीं बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। त्यागी समाज और बीएसपी के कैडर वोट भी कम नहीं है। बीएसपी का यहाँ मेयर से लेकर सांसद तक रह चुका है। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन इस चुनाव में अरुण गोविल के मैदान में आने से 1952 के बाद पहली बार कोई मुस्लिम प्रत्याशी किसी भी पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मेरठ के प्रत्याशियों को लेकर वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए एक बार वो भी सुनवाते हैं आपको। मेरठ हापुड़ लोकसभा का क्या मिजाज है, इसको जानने के लिए आज हम ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जो काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि मेरठ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 लाख वोटर यहाँ पर हैं जो कल मतदान करेंगे, जिसमें तकरीबन 6.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं और 3.5 लाख के करीब दलित समाज से आते हैं। तो टोटल मिला के 10 लाख मुस्लिम और दलित की जो वोट हैं उन्हीं पे क्या स्थिति रहेगी, कुछ लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम उज्ज्वल है। क्या लग रहा है आपको, कल क्या होने वाला है? कल बहुत अच्छा मेरठ में क्रांतिकारी धारा रही है, तो कई क्रांतियां यहाँ से हुई हैं, तो कल भी एक क्रांति होगी। अच्छा रिजल्ट आएगा और लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे अपने उम्मीदवार को। आपका क्या नाम है सर? जमील अहमद नाम है जी मेरा। जमील जी, एक मुस्लिम के नाते आपको क्या लग रहा है, किस तरफ रुख है? समाजवादी पार्टी की तरफ रुख है पूरी तरह से। 98% मुस्लिम एकजुट इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा जी को वोट कर रहा है और इंशाअल्लाह भारी मतों से विजयी होंगे। जिस तरीके का समीकरण है दलित और मुस्लिम का, दोनों अगर मिल जाते हैं तो जीत तो पक्की है जी। 99.9% पक्का है, बिल्कुल। 100% तो अल्लाह के लिए होता है, मगर 99.9% पक्का है कि जीत जो है सुनीता वर्मा जी की होगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक और साहब हमारे साथ खड़े हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख खान है। शाहरुख, क्या लग रहा है आपको कि जैसे शाहरुख खान की पिक्चर हिट होती है, क्या आपकी भी हिट होने वाली है कल? इंशाल्लाह बिल्कुल। किसको और ये वोट कल करेंगे? जो है ऐतिहासिक दिन होगा समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। तो जो 3 साल पिछले 3 उससे भाजपा का राज था यहाँ पर, अब की बार वो दिख रहा है? भाजपा की जुल्मेबाजी काफी टाइम तक नहीं चल पाएगी और ये 14 में आए थे, 24 में इनका सफाया निश्चित है। तो पक्की उम्मीद समझ रहे पक्की हैं? उम्मीद है, हम दावे के साथ कहते हैं इस बात को। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम एकजुट पड़ता है तो क्या दलित वोट भी एक साथ पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और जो है इनकी जो वो है ना विचारधारा, जुल्मेबाजी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगना, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना, वो चीज सब चीज खत्म हो चुकी है। इन्होंने राम को उतारा है यहाँ। हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? पन्नालाल जी। पन्नालाल जी, दलित मुस्लिम समीकरण यहाँ पर इस बार हावी है, देखने को मिल रहा है। भाजपा की राह मुश्किल नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है? गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा, श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। कुछ नीतियां या किस चीज से प्रभावित हैं आप? चलिए, एक सज्जन और खड़े हुए हैं, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि मेरठ के अंदर कल क्या होने वाला है? मतदान का दिन है। पहले हम भाजपा से जुड़े हुए थे, परंतु उनका कार्यकाल देखते हुए बिल्कुल वंचित हैं और सपा सरकार ऐसी सबको सपा कर देती है। तो उम्मीद लग रही है कल आपको? सपा सरकार सपा कर देगी सबको। तो आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं और उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके से दलित और मुस्लिम गठजोड़ मेरठ के अंदर देखने को मिल रहा है, उसमें तकरीबन 10 लाख के करीब दलित और मुस्लिम वोट हैं, जिसमें टोटल वोट 20 लाख है और आधी से ज़्यादा जो वोट पड़ रही हैं वो दलित मुस्लिम की हैं। अगर ये एकजुट एक साथ पड़ जाती हैं तो सुनीता वर्मा अगली सांसद मेरठ की होंगी। अपने सहयोगी के साथ राशिद खान, भारत 24 न्यूज़, मेरठ। और बीजेपी ने यहां से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं दूसरी पार्टियां जाति समीकरण के कारण ही समाजवादी पार्टी ने 3 बार यहां पर प्रत्याशी बदला। पहले अखिलेश यादव ने भानु प्रताप को टिकट दिया, फिर उनका नाम काटा, अतुल प्रधान को टिकट दिया। अंतिम समय में अतुल प्रधान की जगह पर दलित सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। सपा को यह भरोसा है कि मुस्लिम दलित गठजोड़ के जरिए वो इस सीट को जीत लेगी। बीएसपी ने त्यागी समुदाय से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। मायावती की नजर है मुस्लिम दलित के साथ साथ राजपूत और त्यागी समुदाय पर। मेरठ में ज्यादातर राजपूत त्यागी समुदाय ने बीजेपी के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया है। बसपा मुस्लिम दलित के साथ साथ बीजेपी का विरोध करने वाले हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है।
इससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट ही मैदान में उतारा। इस बार रणनीति बदल ही है। दरअसल मेरठ में इस वक्त चुनाव लोकल बनाम बाहरी भी बताया जा रहा है। ऐसे में मेरठ से अरुण गोविल का कनेक्शन क्या है, आइए एक बार वो भी आपको बताते हैं। अरुण गोविल का 12 जनवरी 1958 को मेरठ कैंट में ही जन्म हुआ। अरुण गोविल के पिता मेरठ नगर पालिका में इंजीनियर थे। सरस्वती शिशु मंदिर में शुरुआती उन्होंने शिक्षा ली और इसके बाद अरुण गोविल का शाहजहांपुर में भी लंबा वक्त बीता। अरुण गोविल ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। मेरठ में अब तक कौन कौन सांसद बने हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, जब बात कर रहे हैं 1952 की शाहनवाज खान कांग्रेस के, 1957 में शाहनवाज खान फिर जीते, 1962 में भी शाहनवाज खान जीते, 67 में महाराज सिंह भारती जीते संयुक्त स्पेशलिस्ट पार्टी से, फिर शाहनवाज खान 1971 में भी जीते और 1977 की बात करें तो यहाँ पर कैलाश प्रकाश जनता पार्टी के वो उम्मीदवार जीते और सांसद बने। 1980 में मोहसिना किदवई, 84 में मोहसिना किदवई, 1989 में हरीश पाल जीते, 1991 में जो चुनाव था वो रद्द हो गया था हिंसा के कारण। 94 में अमरपाल सिंह चुनाव जीते बीजेपी के और 1996 में भी अमरपाल सिंह ही बीजेपी के यहां से जीत हासिल करते और सांसद चुने गए। 1998 में अमरपाल सिंह, फिर 1999 में अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के यहाँ से चुनाव जीते हैं। फिर 2004 में मोहम्मद शाहिद अखलाक बीएसपी के जीते हैं। फिर 2004 के बाद 2009 की बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल और 2009, 14, 19 बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ही लगातार चुनाव जीतते आए। हालांकि पिछली बार का जो वोट मार्जिन था जीत का वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जीत तो जीत होती है। तो तीसरी बार भी उन्होंने जीतकर यहां अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। इस बार उनका टिकट यहां से कटा है।